हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में भी है शायद, और फाइनल ईयर में भी है। तो फिर सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर मुझे पता नहीं, लेकिन फाइनल ईयर में है ये, ठीक है। तो फिर चलिए, तीनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है? द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति आप लोग पढ़े हो है ना, ड्वेल नेचर। तो फिर उस प्रकृति के आधार पर और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर, है ना। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी आप लोग जानते हो। तो फिर दोनों सिद्धांत के आधार पर जो है श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। परमाणु में जो है नाभिक के चारों जो है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी या पाए जाने की संभावना का है, पाए जाने की संभावना है ना। तो फिर पाए जाने की संभावना को परिकलन करने के लिए जो है श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण, आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन में जो है तरंग गुण भी होता है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को जो है एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ गया क्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ? परमाणु में नाभिक के चारों जो है विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए जो है श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉनों के तरंग गुणों को जो है एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब तो ये हो गया गाइस इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसका मतलब, इसको व्युत्पन्न कैसे करते हैं, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं, किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक है गाइस, किसी कण की जो कुल ऊर्जा है वो कैसा होता है, उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर E कुल ऊर्जा है और KE ये जो है गतिज ऊर्जा है और PE जो है ये स्थितिज ऊर्जा है। तो फिर गतिज ऊर्जा को 1/2 mv², इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसको जो है V हम लिखते हैं। ठीक है, तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इतना समझ आ गया गाइस, आई होप इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब देखते हैं, गतिज ऊर्जा को निम्न समीकरण से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जो 1/2 mv² है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं, 1/2 mv² जैसा है वैसे लिखिए हैं, फिर बराबर 1/2 mv²/m ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 mv²/m। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेन पॉइंट, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए, ये जो mv है ना, ये वाला mv का मान डी ब्रोंगली समीकरण, आप लोग डी ब्रोंगली समीकरण पढ़े होंगे गाइस। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो mv का मान है यहाँ पर है ना, इस मान को जो है डी ब्रोंगली समीकरण mv बराबर h/λ, ये जो है डी ब्रोंगली के समीकरण है से विस्थापित करने पर, ठीक है गाइस, ये जो mv के स्थान पर जो है h/λ आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, mv का मान डी ब्रोंगली समीकरण से जो है प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब चलिए इसके स्थान पर जो है h/λ हम कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, तो फिर ये आ गया 1/2 mv² बराबर h/λ/2m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर h²/2λ²m। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब चलिए समीकरण 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 से 1/2 mv² का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में हम रखते हैं गाइस, इसमें है ना, इस वाले में E बराबर 1/2 mv² बराबर E बराबर 1/2 mv² प्लस v में। ठीक है, इसमें मान रखते हैं। चलिए देखते हैं, तो फिर ये आ गया E बराबर h²/2λ² प्लस v। ठीक है गाइस, अब देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, v को जो है इधर ला देंगे, है ना, तो फिर ये माइनस में आ जाएगा। v को बस इधर लाए हैं तो फिर ये हो जाएगा E माइनस v। ठीक है गाइस, और ये अपने स्थान पर ही है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं λ² बराबर h²/2m E माइनस v। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। ये जो है नीचे आ जाएगा और λ² जो है वो इधर चला जाएगा।
ठीक है, इतना बस किए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। अब देखते हैं आगे। कोई सूक्ष्म कण जो तरंग गति से घूमता है, इसके लिए x दिशा में समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिएगा, इस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर एक जो है निश्चित कर दिया है कि कोई भी कण जो है तरंग गति से घूम रहा है, उसके लिए जो है समीकरण इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने मान लिया है कि कोई सूक्ष्म कण जो है वो x दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, x दिशा में तरंग गति से घूम रहा है। तो फिर उसके लिए जो है तरंग गति समीकरण जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया ना। कोई सूक्ष्म कण है जो तरंग गति से घूमता है, ठीक है, इसके लिए x दिशा में समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। x दिशा में लिख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है गाइस। और बाकी ये जो है ये एक निश्चित मान है, ठीक है, इतना तो है जो है लिखना ही है। और x दिशा में घूम रहा है, इसी वजह से एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। अब देखिएगा, इस समीकरण 4 से जो है लैम्डा स्क्वायर है ना, ये इसका मान जो है समीकरण 4 से जो है समीकरण इसमें इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए रख देते हैं लैम्डा स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी बराबर 0, ठीक है। इतना मान रखे हैं, ये वाला है ना 2m एच स्क्वायर और ई माइनस वी, ये जो है समीकरण 4 से आया है, ठीक है गाइस। एच ऊपर में था लेकिन यहाँ पर आया है, इसी वजह से नीचे चला जाएगा, ठीक है गाइस। इतना तो पता है आप लोगों को, मुझे पता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, इसका जो है इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो फिर 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो फिर ये आ जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन ई माइनस वी साइन बराबर 0, ठीक है गाइस। इसको इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया एक्स अक्ष के लिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की गति, और यही जो है गाइस तरंग समीकरण है। अगर मानो तो यही जो है तरंग समीकरण है, लेकिन ये केवल एक्स अक्ष के लिए ही है ना। और हमें जो है तीनों अक्ष के लिए निकालना है। तो फिर चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति तीनों अक्षों एक्स वाई जेड में होती है, अतः तरंग समीकरण, है ना। अतः तरंग समीकरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष के लिए, ठीक है गाइस, प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाई अक्ष के लिए, प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ऐसा है वैसा सभी अक्षों के लिए हम लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस ये जो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो ई माइनस वी है इसको भी, और साइन बराबर 0, ठीक है गाइस। तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 7 देते हैं, और यही जो है श्रोडिंजर तरंग समीकरण है, ठीक है गाइस। यहाँ पर 8 आएगा, तो फिर आप लोगों को जो है आगे इक्वेशन नहीं बढ़ाना है, आप लोग समझ जाना है कि यही जो है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये केवल एक्स अक्ष के लिए है, तो फिर तीनों अक्षों के लिए निकालना है हमें, इसी वजह से आप ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पर जो है ये सारा दे देना है, ठीक है। अब समीकरण 7 ही जो है श्रोडिंजर तरंग समीकरण है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर साइन क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, तो फिर इसको भी जो है आपको लिखना है। तो फिर आप लोग नीचे लिखेंगे गाइस कि समीकरण 7 ही जो है श्रोडिंजर तरंग समीकरण है, ठीक है, जहाँ पर एक्स वाई जेड जो है अंतरिक्ष कार्तीय निर्देशक हैं, ठीक है, अंतरिक्ष कार्तिकीय निर्देशक हैं। और m जो है ये वाला कहाँ चला गया, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e जो है इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा है, और v जो है स्थितिज ऊर्जा है, साइन जो है इलेक्ट्रॉन का जो है तरंग फलन है, ठीक है गाइस। तो फिर चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि केमिस्ट्री और जूलॉजी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स।